सो हे गाइस, विनय दिस साइड। आज हम कवर करेंगे हमारा एसएससी सीजीएल 13 अगस्त का शिफ्ट 3 का एग्जाम। इस वीडियो में इंग्लिश सेक्शन का डिटेल सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा, पूरा सॉल्व कराऊंगा। सारे क्वेश्चंस 25 के 25 क्वेश्चंस को हम बारीकी से देखेंगे, ठीक है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। तो भाई एंटोनियम मतलब होता है अपोजिट वर्ड, वो बताने हैं हमें अपोजिट वर्ड, ठीक है। अपोजिट वर्ड बताएंगे हम। पॉम्पस, पहले पॉम्पस का मतलब क्या होता है? पॉम्पस का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा क्या हो, शोई हो, जो दिखावा करे, अपनी चीजों को शो करे, शोई हो, फ्लॉन्ट करे। FLAUNT, फ्लॉन्ट करे, शोई हो। तो आप खुद देखो, फ्लॉन्टिंग तो इसका सिनोनियम हो गया। बोस्टफुल मतलब शेकी मानना, अपनी चीजों की शो करना, ये भी सिनोनियम हो गया। तो आपका आंसर चला जाएगा हम्बल, जो बड़ा ही मतलब डाउन टू अर्थ हो, ठीक है, डाउन हार्टेड हो और अपना हम्बल हो, जो शो ऑफ ना करता हो, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा हम्बल। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है आपका, सेलेक्ट द ऑप्शन डेट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। तो आपको आपका ये क्वेश्चन है एक्टिव वॉइस में, आपको इसको पैसिव में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? पैसिव। तो आप देखो क्या कह रहा है, क्लोज ऑल द विंडोज। तो आपको मालूम है ये है मेरे भाई इम्पेरेटिव सेंटेंस। क्या है ये है आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस। अब इम्पेरेटिव सेंटेंस का पैसिव कैसे बनता है? आपको मालूम है, लेट प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के, या फिर आप बोलो यू आर ऑर्डर्ड टू क्लोज द डोर, यू आर रिक्वेस्टेड टू क्लोज द डोर, यू आर आस्क्ड टू क्लोज द डोर, ये ऐसे बना के, ठीक है। देखो ये जो मैं आपको करा रहा हूँ ना, 15 दिन में हम 15 मॉक कवर करेंगे, और भी मैं चीज़ें कराने की आपको कोशिश करूंगा। तो इसमें सिर्फ हम प्रैक्टिस करेंगे। मतलब आप ये सोचो कि 15 दिन में मैं आपको 15 मॉक करा रहा हूँ, तो 15 दिन में 15 मॉक हो रहे हैं। तो आप ये देखो 15 मॉक और हर मॉक में 25 है। तो आप देख लो आपके कितने होंगे मेरे भाई, 300 समथिंग क्वेश्चंस रहेंगे, 300 400 समथिंग क्वेश्चंस। तो आप देखो आपकी इम्प्लीमेंटेशन पावर बढ़ेगी, ठीक है ना। तो देखते हैं, क्लोज ऑल द विंडोज। तो आपका क्या होगा, आप लिखोगे लेट, ये सारा उठा के आप आगे ले आओगे, पूरा ऑब्जेक्ट उठा के, तो हो जाएगा लेट ऑल द विंडोज, वीडियोज नहीं विंडोज, लेट ऑल द विंडोज। फिर आप क्या लगाओगे, बी लगाते हो, सॉरी यहाँ पे ऑब्जेक्ट के बाद बी लगेगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो लेट ऑल द विंडोज बी क्लोज, ये आपका रहेगा, ये आपका आंसर है। चलो एक बार इस क्वेश्चन को हम आपके ऑप्शन में से भी देख लेते हैं। तो क्या कह रहा है, कैन यू क्लोज ऑल द विंडोज, ये तो पूछ रहा है, ये तो बिल्कुल गलत है। यहाँ पे कह रहा है विल यू, ये तो बिल्कुल गलत है, ये तो आपका फ्यूचर में पूछ रहा है, ये भी गलत। फिर कह रहा है ऑल द विंडोज बी क्लोज, ये भी गलत है। आपका होना चाहिए लेट के बाद कोई ऑब्जेक्ट, उसके बाद V3 लगाने के लिए यहाँ पे बी की फॉर्म प्लस में V3। तो आपका ऐसे पैसे बनेगा। नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। सिनोनिम मतलब सिमिलर वर्ड। तो आपका है ईल्ड। ईल्ड के दो मतलब होते हैं, एक ईल्ड का मतलब होता है खेती, मतलब होता है खेती, मतलब हार्वेस्ट, उपजाऊ, कितनी आपने चीजें उगाई हैं, ठीक है ना, खेती करी, ईल्ड का मतलब है। और एक ईल्ड का मतलब होता है झुक जाना, सरेंडर कर देना, सरेंडर, किसी के आगे झुक जाना, घुटने टेक देना। तो यहाँ पे ईल्ड का मतलब जा रहा है हार्वेस्ट, क्योंकि ऑप्शन में प्लांटेशन, गार्डन, ऑर्कर्ड ऑफ हार्वेस्ट दे रखा है। तो आपका आंसर है हार्वेस्ट। प्लांटेशन का आपको पता ही है, वही प्लांट लगाना। गार्डन आपको पता ही है, बगीचा। ऑर्कर्ड मतलब क्या होता है, फ्लावर्स का बगीचा, ठीक है, जिसमें बहुत सारे फ्लावर्स हो, उनको बोलते हैं ऑर्किड। तो हार्वेस्ट का मतलब है खेती। आपका आंसर हो गया हार्वेस्ट। नेक्स्ट देखते हैं, कम टाइम में हमें अच्छे से यूटिलाइजेशन करना है। तो नेक्स्ट है आपका, द डोर डैश इन द स्ट्रॉन्ग विंड। तो द डोर डैश इन द स्ट्रॉन्ग विंड, ये भी देख लेते हैं हम। एक मिनट रुकिए। हाँ, तो क्या होता है हुटेड, क्या मतलब है मेरे भाई हुटेड का? हुट होता है जैसे आउल, जो साउंड आउल करता है ना, आउल, उल्लू जो साउंड निकालता है उसे हुट कहते हैं। कई आप देखते हो गाड़ियों में हुटर लगाते हैं, इससे आवाज आती है, उसे हुटर कहते हैं। सीजल क्या होता है, जब गर्मा गर्म कोई चीज आती है, सीजलिंग हो रही होती है, थर थराती हुई कोई चीज आती है, तो सीजल कहते हैं। स्लैप आपको पता है, किसी को थप्पड़ मार देना। सब ईडी फॉर्म में पास्ट की बात हो रही है। स्लैम्ड का मतलब होता है जब डोर आप तेजी से बंद करते हो, खटक की आवाज आती है, उसे स्लैम करना बोलते हैं। तो द डोर स्लैम्ड इन द स्ट्रॉन्ग विंड, भाई बहुत तेज आंधी चल रही थी, तो द डोर क्या हुआ, स्लैम्ड हो गया, डोर अचानक से खटक करके बंद हुआ। ये आपका जो आपका फिल इन द ब्लैंक्स था, बेसिकली ये बेस था आपकी वोकैब के ऊपर। देखो सारी स्लैम्ड, हुटेड, सीजल, स्लैप्ड ऐसे। नेक्स्ट देखते हैं, सेलेक्ट द ऑप्शन डेट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। अब आपको डायरेक्ट का इनडायरेक्ट बनाना, तो वो भी हम देखते हैं, ठीक है। कह रहा है रीड द इंस्ट्रक्शंस बिफोर यू स्टार्ट मेकिंग द डिश दीपास मदर सेड टू हर, कि दीपा की मम्मी ने उससे कहा कि भाई इंस्ट्रक्शन को सही से पढ़ लेना डिश बनाने से पहले। अब इसका इनडायरेक्ट बनाना है, तो आप क्या करोगे, पहले आपको पता है कि जब
इन्वर्टेड कॉमा वालों को ही हम टेंस में चेंज करते हैं, ठीक है। तो पहले इनको देख लो, दीपाज मदर सेड टू, जो आपका सेड टू होता है मेरे भाई ये बदल जाता है टोल्ड में, ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और कभी भी टोल्ड के साथ टू नहीं आता। तो पहले ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन देखते हैं, दीपाज मदर टोल्ड टू आ रहा है, तो टोल्ड के साथ टू नहीं आता है तो गलत। फिर देखते हैं सेड आ रहा है, अरे मेरे भाई जब सेड टू को टोल्ड में कन्वर्ट करेंगे तो सेड कहाँ से आएगा, ये भी गलत। तो बचे दो ऑप्शन, सेकंड और फोर्थ। अब देखते हैं, दीपाज मदर टोल्ड हर टू रीड द इंस्ट्रक्शंस बिफोर यू। अब देखो यहाँ पर दोनों सही है, द दीपाज मदर टोल्ड हर टू रीड द इंस्ट्रक्शंस, दीपाज मदर टोल्ड हर टू रीड द इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। टू लग के प्लस में V1 बनता है यहाँ का। इंपेरेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं आपको पता है, टू रीड बेसिकली इन्फिनेटिव लगा के, ठीक है ना। तो टू प्लस रीड द इंस्ट्रक्शंस बिफोर यू। अब इस यू का बात किसकी हो रही है, दीपा की। तो यू दिखा रहा है लड़की को, तो लड़की के लिए यू कन्वर्ट हो जाएगा सेकंड पर्सन उसमें शी में, तो यहाँ पे शी आना चाहिए था, बट यहाँ पे तो आपका लिखा बिफोर यू, तो ये भी गलत। तो क्या हो जाएगा आपका, दीपा's मदर टोल्ड हर टू रीड द इंस्ट्रक्शन बिफोर शी आ गया। यहाँ पे प्रोनाउन को देख लेना, बिफोर शी स्टार्टेड मेकिंग द डिश, तो आपका फोर्थ आंसर। नेक्स्ट, बस ये रिवीजन रहेगा, जितनी हो सके मेरे भाई रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो चीज़ों की। अब पढ़ने का टाइम नहीं है, प्रैक्टिस करने का टाइम है। नेक्स्ट है बी एट अ लॉस फॉर वर्ड्स। बी एट अ लॉस फॉर वर्ड्स का मतलब क्या होता है, जल्दी से बताओ सब। जब आपको कुछ ना पता हो कि अब क्या कहना है, जब आपके पास कुछ कहने को के लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। अब आपको समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ, शब्दों की कमी हो गई है, नॉट नो व्हाट टू से, नहीं पता भाई क्या बोलूँ, नॉट नो व्हाट टू से, बी एट अ लॉस फॉर वर्ड्स। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे आपको एरर बताना है इस लाइन में, तो देखो देखते हैं। लैक ऑफ रिक्वायर्ड विटामिन एंड मिनरल्स लीड अगेंस्ट सेवरल कॉम्प्लिकेशंस इन द ह्यूमन बॉडी, कि भाई जब लैक कमी हो जाती है विटामिन और मिनरल्स की, तो उनकी वजह से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाती है ह्यूमन बॉडी में, ठीक है। अब आप देखो, लैक लैक यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है, ये आपका ऑफ प्रेपोजिशन हो गया। प्रेपोजिशन के जो बाद आता है वो प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट होता है, तो ये विटामिन एंड मिनरल्स आपका प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि ये रिक्वायर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव है, ठीक है ना। और प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट सिर्फ नाउन और प्रोनाउन होते हैं। लैक यहाँ पे मेरे भाई सिंगुलर था, देखो लैक यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, सब्जेक्ट की जो वर्ब है वो तो लीड है। जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ये लीड भी तो सिंगुलर देनी चाहिए, इसलिए यहाँ पे होगा लीड्स। दूसरे मेरे भाई लीड्स हमेशा अपने बाद प्रपोजिशन टू लेता है, प्रपोजिशन अगेंस्ट नहीं लेता, तो लीड्स टू आपका आंसर हो जाएगा। वीडियो में अगर कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा सीखने को आपको मिल रहा हो तो विनय कक्षा को सब्सक्राइब करें और थोड़ा सपोर्ट दें मेरे को, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, सेंटेंसेस ऑफ अ पैराग्राफ आर गिवन बिलो इन अ जम्बल्ड ऑर्डर, अरेंज द सेंटेंस इन द राइट ऑर्डर टू फॉर्म अ मीनिंगफुल एंड कोहेरेंट पैराग्राफ, ठीक है। तो भाई आपका PQRS है, PQRS देखो दो टाइप के PQRS आते हैं एसएससी में, एक आते हैं प्रपोजिशनल बेस्ड, एक आते हैं आपका स्टोरी बेस्ड। तो एक बार देखो स्टोरी बन रही हो तो कह रहा है, पहले एक बार सब पढ़ लेते हैं। कह रहा है व्हेन ही रीच्ड हिज टाउन ही वेंट टू हिज टाउन एंड नॉक्ड एट द डोर। तो ये तो हो नहीं सकता कि जब वो अपने टाउन पहुंचा, इससे पहले कुछ तो बात हुई होगी। कह रहा अ मैन, देखो ये अ वाले जो होते हैं ना मैक्सिमम यही आपके, जब भी आप किसी आ से मतलब किसी आर्टिकल से, खासकर आ से, जैसे बोलो अ किंग वॉज देयर, देयर वॉज अ किंग, तो ऐसा आप इंट्रोड्यूस करते हो लाइन को। तो ये तो आपका पहला हो गया, अ मैन वेंट अवे फ्रॉम हिज होम, एक आदमी था जो अपने घर से बाहर गया, ठीक है ना, वेंट अवे, तो पहला ये हो गया। उसके बाद बी, बी फर्स्ट हो गया। उसके बाद क्या हुआ, तो बी वाले काट दो, डी वाले कट गया, ये वाले कट गया, बी का तो एक ही है, चलो इसको चेक कर लेते हैं। तो भाई वो बाहर गया, एक दिन उसने क्या किया, लेटर लिखा अपनी फैमिली को, बट कुड नॉट फाइंड एनी वे टू टेक द लेटर टू हिज टाउन। भाई उसको कोई रास्ता नहीं मिला लेटर को टाउन तक पहुंचाने का, तो उसने क्या किया, बी डी हो गया। अब ए देखते हैं, व्हेन ही रीच हिज टाउन ही वेंट टू हिज टाउन एंड नॉक्ड एट द डोर। भाई जब वो अपने टाउन पहुंचा उसने क्या किया, वो घर गया, उसने नॉक करा डोर को, डिसाइडेड टू टेक इट हिमसेल्फ। अब देखो क्या होगा, तो आपका क्या जाएगा, बी डी, ठीक है, बी डी, बी डी जा रहा है। अब देखो कैसे, दोबारा पढ़ते हैं एक बार। अ मैन वेंट अवे फ्रॉम हिज होम, भाई बी सही था। उसके बाद क्या है, डी आया, वन डे ही रोट अ लेटर, उसको कोई रास्ता नहीं मिला जाने का। उसके बाद सी आ रहा है, ये सी, सी ठीक है। डिसअपॉइंटेड ही डिसाइडेड टू टेक इट हिमसेल्फ, कि भाई उसे कोई रास्ता मिल नहीं रहा था, तो उसने सोचा डिसअपॉइंट होकर, निराशा होकर, निराश होकर कि मैं ही जाके अपना वो दे आता हूँ लेटर जाके। फिर वो गया, उसने खटखटाया, घर पहुंचा, खटखटाया, बस ये तो बी डी सी है, स्टोरी बेस्ड है ये तो बहुत आसान है, तो सेकंड आपका हो गया। नेक्स्ट, द दशहरा सेलिब्रेशंस इन मिजोर दिस ईयर आर ग्रैंडेस्ट देन इन एनी अदर पार्ट ऑफ द स्टेट। जब एक दशहरा का कंपैरिजन हो रहा है एक अदर पार्ट के उससे, तो यहाँ पे दैन के साथ सुपरलेटिव नहीं, आपका कंपेरेटिव आना चाहिए, आपका क्या आना चाहिए, ग्रैंडर, ठीक है।
दूसरी मेरी बात आप ये देखो, दशहरा सेलिब्रेशन जो मैसूर में जो दशहरा सेलिब्रेशन होता है, तो आप मुझे ये बताओ कि मैसूर जो स्टेट है उसका कंपैरिजन किसी और स्टेट से हो रहा है, या दशहरा सेलिब्रेशन जो मैसूर के अंदर दशहरा सेलिब्रेशन होता है दूसरे स्टेट के दशहरा सेलिब्रेशन से हो रहा है। भाई वो कह रहा है मैसूर में जो दशहरा सेलिब्रेशन होता है वो बहुत ही भव्य होता है, दूसरे स्टेट में जो दशहरा सेलिब्रेशन होता है उससे। तो यहाँ पे आपका आना चाहिए इन, यहाँ पे आर ग्रैंडर देन द दशहरा सेलिब्रेशन इन एनी अदर पार्ट, या तो आप ये लिखो या फिर आप लिखो देन डेट ऑफ, डेट ऑफ सिंगुलर के लिए लिखोगे डेट ऑफ, जैसे यहाँ पे सेलिब्रेशन है तो आपको लिखना चाहिए देन दोस ऑफ, दोज ऑफ। तो इसका मतलब होगा देन दोज ऑफ, मतलब कि जो मैसूर के अंदर जो दशहरा सेलिब्रेशंस होते हैं वो बहुत ही भव्य होते हैं अदर स्टेट्स के अंदर जो दशहरा सेलिब्रेशंस होते हैं उनसे। तो आपको यहाँ पे लगाना चाहिए देन दोज ऑफ। ठीक है, तो आपका अगर अच्छी लग रही हो वीडियो तो लाइक करते रहना। ठीक है, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा देन देन, इधर एक तो यहाँ पे आएगा आपका कंपेरेटिव डिग्री, दूसरा यहाँ पे देन के इधर हो जाएगा देन दोज ऑफ। हमेशा ध्यान रखना जब सिंगुलर हो तो लगाना देन डेट ऑफ, जब प्लूरल हो जैसे यहाँ पे सेलिब्रेशन प्लूरल था तो आप लगा सकते हो देन दोज ऑफ। नेक्स्ट, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ठीक है, तो इंडोलेंस ये भी सही है। इंडोलेंस का क्या मतलब होता है? इंडोलेंस का मतलब होता है बहुत ही लेजी, लेथर्जिक, आलसी, इनएक्टिव, लेथर्जिक, आलसी, इनएक्टिव। आइडलनेस जो खाली रहते हैं, इंसोलेंस जो बहुत ही ज़्यादा रूड, और इनर्शिया आप लोगों को पता ही है। तो यहाँ पे देखो इसमें ये आपका आंसर था बट मैंने ये स्पेलिंग सही लिख दी है, यहाँ पे एच करके दे रखा है एग्जाम में एच करके, बट मैंने सही लिख दिया क्योंकि थोड़ा ग्रामेटिकली एरर ठीक हो गया अपने आप, ये स्पेलिंग मिस्टेक। तो ये आपका सेकंड आंसर था। इसकी करेक्ट स्पेलिंग INERTIA होती है, पेपर में आपको ये दे रखी थी THIA, तो ये यहाँ पे गलत था, ये होता है। ठीक है, मैंने सही वाली लिख रखी है। नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। वाइड स्प्रेड, वाइड स्प्रेड मीन्स बहुत आसान है, तो मतलब कोई चीज़ वाइड स्प्रेड होगी, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा फैली हुई है। ठीक है, ओवरऑल ये चीज़ हर जगह फैली हुई है, वाइड स्प्रेड हो रखा है, ये डिजीज बहुत ज़्यादा फैली हुई है। तो यहाँ पे आपका आंसर जाएगा एंटोनियम बताना लिमिटेड, ये चीज़ लिमिटेड है, कम जगहों में फैली हुई है, लिमिटेड। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन लग रही है यहाँ पर, तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड आयोटा। क्या होता है ये आयोटा? आयोटा बेसिकली मैथ्स में एक स्मॉल यूनिट को बोला जाता है, स्मॉल यूनिट, एक लिटिल बिट यूनिट को, लिटिल बिट यूनिट को बोला जाता है। तो बिट आपका आंसर है। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आगे आगे बढ़े। नेक्स्ट, मैनी ऑफ द एप्पल्स वॉज रोटन। बहुत आसान था ये तो भाई, क्या है ये? मैनी ऑफ द एप्पल, बहुत सारे एप्पल्स की बात हो रही है, फिर मैनी भी आ रहा है, जब सब प्लूरल आ रहा है तो वॉज कैसे आ गया? वर आना चाहिए, खत्म। ठीक है, यहाँ पे क्या होना चाहिए? वर रोटन। अ पर्सन हु इज ट्रेन टू ट्रेवल इन अ स्पेस क्राफ्ट, जो पर्सन ट्रेन होता है स्पेस क्राफ्ट में मतलब ट्रेवल करने वाला, उससे हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉट। कोरियोग्राफर जो डांस सिखाता है। शॉफर क्या होता है? आपका जो बड़ी बड़ी कार चलाते हैं उनके ड्राइवर को बोलते हैं एंकर, आपको पता ही है शिप्स वाले जो शिप्स को संभालते हैं। ठीक है, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। क्या जाएगा आपका? ये आपको पता है, ये भी आप चेक कर सकते हो फ्रेंड, ये सब पता है आपको। ठीक है, नीस, NIEC, ये मैक्सिमम 50 बार आ चुका है एग्जाम में, रिपीट हो रहा है बार बार। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है, NIEC। ठीक है, यहाँ पे ना समझ लो, यहाँ पे साइंस लिखा हुआ था, थोड़ा ये मिस्टेक हो गई लिखने में मेरे से, क्योंकि मैं ही आपकी PPT भी खुद ही बनाता हूँ इसलिए। नेक्स्ट आते हैं PQRS, दोबारा क्या है? PQRS पे आते हैं हम। सर आप देखो, सारे पढ़ लो एक बार। एट लेंथ द ऑलिव ट्रीज ब्रांचेस ब्रोक विद द स्नोज वेट एट वंस डिस्क्वालिंग इट ऑफ इट्स ब्यूटी एंड किलिंग द ट्री. A shower of snow fell upon them, and finding the olive full of foliage, it settled upon its branches. Finding the fig tree without leaves, the snow fell through the branches and did not injure it. ठीक है, the olive tree ridiculed. देखो, दो ट्री है, एक येरा ट्री, एक येरा ट्री। एक है ऑलिव ट्री जो बड़ा खूबसूरत है, और एक है फिग ट्री जो ऐसी सा है, छोटू सा। समझो मेरी बात को। तो कह रहा है एक ऑलिव ट्री जो था वो रिडिकुल करता था, रिडिकुल द फिग ट्री बिकॉज वाइल शी वॉज ग्रीन ऑल द ईयर राउंड एंड फिग ट्री चेंज लीव्स विद द सीजन्स। कि भाई ऑलिव ट्री तो हमेशा हर बार क्या होता था, बिल्कुल हरा भरा रहता था, और ये जो फिग ट्री है इसकी लीव चेंज होती रहती थी, झड़ती रहती थी सीजन्स के बेस पे, मतलब अडेप्ट करता रहता था वो सीजन्स को लेकर। दो ट्री है, एक है ऑलिव ट्री जो बहुत ही खूबसूरत है, बिल्कुल हरा भरा, एक दूसरा कोई छोटू सा ट्री है जिसकी पेड़ की पत्तियां सीजन वाइज चेंज होती रहती है। तो एक बार क्या होता है,
a shore of snow fell upon them and finding the olive full of it set it upon its branches। ठीक है, तो पहले तो आपका डी ये इंट्रोड्यूस कर रहा है दोनों को, तो डी आ गया। तो पहले तो ए कटा, फर्स्ट भी कटा, सेकंड भी कटा। अब आपका रहेगा थर्ड और फोर्थ में से। ठीक है, तो देखो डी, अब आएगा आपका डी के बाद बी रख के देखते हैं। अशोर ऑफ स्नो, भाई एक बार क्या हुआ, बहुत सारी स्नो जो थी, बर्फ गिरी, तो बर्फ क्या हुई, फेल अपॉन देम, तो फाइंडिंग द ऑलिव फुल ऑफ फॉइलेज, वो तो हरा भरा था ऑलिव ट्री, तो जो ये जो स्नो गिरी ये उसकी ब्रांचेस के ऊपर बैठ गई, सेटल्ड अपॉन हो गई। ठीक है, सही है। उससे हुआ क्या, ऑलिव की ब्रांचेस टूट गई और उसकी सारी ब्यूटी और सुंदरता खराब हो गई, और टीवी जो ट्री था वो भी मर गया, ऐसा बोल रखा। ठीक है, और उसमें क्या हुआ, सी वाले में क्या हुआ, इसमें फिग ट्री में फाइंडिंग द फिग ट्री विदाउट लीव्स, उसमें लीव्स तो थी नहीं क्योंकि उसकी लीव झड़ती रहती थी, तो जो स्नो थी वो उसके ऊपर बैठ नहीं पाई, मतलब कि जो बर्फ थी वो उसके ऊपर टिक नहीं पाई, उसकी ब्रांचेस के ऊपर सारी जमीन पे गिर गई, जिसकी वजह से उसको कोई इंजरी हुई नहीं। ठीक है, तो आपका आ जाएगा डी बी ए सी। स्टोरी बेस्ड है मेरे भाई, स्टोरी बेस्ड, स्टोरी समझ में आ गई, कहानी खत्म। नेक्स्ट है वन हु डज नॉट टेक एनी अल्कोहल ड्रिंक, भाई टी टॉटलर इसका आंसर होता है। वन हु एब्सटेन्स फ्रॉम ड्रिंकिंग अल्कोहल, भाई जो कभी भी पीता नहीं है, कुछ खाता पीता नहीं है, समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये बस कोक पीता है और चाय पीता है, दारू वारू कुछ नहीं पीता। नेक्स्ट है वॉन्ट टू कर्ल अप एंड डाई, मतलब वो क्या कह रहा है, बहुत ही निराशा हूं मैं, बड़ा ही अशेम फील कर रहा हूँ। इसने कोई गलती करी, अब ये किसी से बात करना नहीं चाहता, एक पर्सन है उसने गलती करी, वो किसी से बात करना नहीं चाहता, वो बड़ा ही शेमफुल महसूस कर रहा है, सॉरी अपनी चीज को लेके, तो वो कह रहा है आई जस्ट वॉन्ट टू कर्ल अप एंड डाई, मैं बस मरना चाहता हूँ बेशर्मी से। ठीक है, फीलिंग टेरिबली अशेम्ड एंड सॉरी। नेक्स्ट, the advanced nations face no population problem since they were already settling down to zero growth dash in population। ग्रोथ स्केल डिग्री, भाई हमेशा आपको पता है लिटरेसी रेट होता है, आप बात बोलते हो ना लिटरेसी रेट कितना है इंडिया में, वैसे ही मेरे भाई ग्रोथ रेट होता है। ये तो कुछ समझने की बात भी नहीं थी, फ्रीक्वेंसी नहीं होता है, डिग्री नहीं होता, स्केल नहीं होता, ग्रोथ रेट होता है, रेट। नेक्स्ट, although the children studied hard but they could not understand the topic without the help of the teacher। ठीक है भाई, वैसे तो चिल्ड्रन ने बहुत अच्छे से तैयारी करी, बहुत हार्ड वर्क करा, स्टडी पढ़ाई करी, बट वो क्या है, टीचर के बिना टॉपिक को नहीं समझ पाते। अब आप देखो, मैं आपको बताता हूँ, एक कंजंक्शन बेस्ड है, ऑल्दो के साथ एक पेयरिंग होती है येट की, कभी भी बट की नहीं होती, तो यही आपका एरर है। दूसरा ध्यान रखना, ऑल्दो के साथ या तो येट की पेयरिंग होती है, फिर येट ना हो तो एक कॉमा की पेयरिंग होती है, बस एक कॉमा लिखा जाता है। तो आप देख लो क्या चीज सही बैठेगी, ऑल्दो द चिल्ड्रन हैड स्टडीड हार्ड, बट ये तो गलत है, बट ये भी गलत है, नो सब्स्टिट्यूशन तो बिल्कुल गलत है, चाहिए तो ऑल्दो द स्टडीड हार्ड, ये आ गया कॉमा, तो ये कॉमा, खाली कॉमा चाहिए था, बट नहीं आएगा। येट होता, कॉमा नहीं होता, खाली येट होता तो वो बिल्कुल सही था, अब येट नहीं है तो कॉमा लगाओ खाली। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। नेक्स्ट आ जाइए, पैराग्राफ में आ गए, बिल्कुल 15-20 मिनट में ही हम एक टॉपिक को खत्म करेंगे, 25 क्वेश्चन निपटाएंगे। ठीक है, अच्छे से पढ़ लो एक बार। ठीक है, आज चेयर वेयर नहीं है तो ऐसी जमीन पे बैठ के ही पढ़ा रहे हैं, थोड़ी दिक्कत हो सकती है। ठीक है, चलो। मैन मेड फाइबर is fiber whose chemical composition, structure and properties are significantly modified during the manufacturing process। ठीक है, मैन मेड फाइबर की बात हुई है, तो मैन मेड फाइबर डैश स्पन एंड वूवन इनटू अ लास्ट। देखो मैन मेड फाइबर जो होते हैं, बहुत सारे फाइबर्स की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो बहुत सारे फाइबर्स के लिए तो प्लूरल आएगा, आर, इस तो आ नहीं सकता, बी भी नहीं आ सकता, विल बी, फ्यूचर में क्यों होगा, तो ये तो नॉर्मल था यार, आर आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, फिर मैन मेड फाइबर्स आर स्पन एंड वूवन एंड बुने जाते हैं इनटू अ लार्ज डैश ऑफ कंज्यूमर एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। भाई उनको कन्वर्ट करा जाता है बहुत सारे कंज्यूमर और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में, तो इनटू अ नंबर ऑफ, इनटू अ लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। ठीक है, डैश गारमेंट्स सच एज, अच्छा इंडस्ट्री, जो ऐसे कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं वो क्या होते हैं, मतलब क्या प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, वो बनाए जाते हैं काउंटिंग नहीं रैपिंग, इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग उसमें क्या क्या बनाया जाता है, गारमेंट्स होते हैं, इंक्लूडिंग गारमेंट्स सच एज शर्ट्स, स्कार्फ्स, हॉजरी, होम फर्निशिंग आइटम्स, और कॉमा डाल के और क्या लिखा हुआ है इन्होंने, ऑप्शन देखते हैं, होम फर्निशिंग आइटम्स, मोर एज, यहाँ पे आएगा मोर एज, वैसे तो यहाँ पे आना चाहिए सच एज, नीचे शायद सच एज हम देख नहीं पा रहे, एक मिनट रुकिए मैं देखता हूँ, सच एज, सच आएगा यहाँ पे, सच, ये रहा सच, सच आएगा, मोर नहीं सच।
भाई कह रहा होम, ये तो बता दिया उन्होंने कि गारमेंट्स सच शर्ट है, स्कार्फ्स है, होजरी है। वो कह रहा होम फर्निशिंग आइटम भी बनाए जाते हैं सच है, जैसे कि हॉलिस्ट्री के सारे कारपेट्स वगैरह ही हैं, कारपेट्स, ड्राइव्स एंड डैश, ठीक है। एंड डैश पार्ट्स सच एस टायर कॉर्ड फ्लेम प्रूफ, ये तो सारे इंडस्ट्रियल वाली चीजें। तो पार्ट्स यहाँ पे हो गया आपका नाउन, इससे चाहिए अपने पहले एक एडजेक्टिव। तो यहाँ पे एडजेक्टिव ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। आईएसटी इसमें लगता है वो तो पर्सन के लिए होता है, ये एडजेक्टिव है। इंडस्ट्रियलाइज्ड पार्ट्स, जो पार्ट्स इंडस्ट्री के लिए बने हैं, इंडस्ट्रियलाइज्ड पार्ट्स। तो ये आपके 25 क्वेश्चन खत्म हो गए मेरे भाई। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो जरूर बताना। अब आपका धीरे धीरे वोकैब भी कराऊंगा, मतलब एक वीडियो सुबह, एक वीडियो शाम को, या फिर एक वीडियो इवनिंग में, एक वीडियो रात को 9 बजे। रात को 9 बजे तो वीडियो आएगी आएगी। थोड़े कमेंट करो, बताओ कौन से टाइम में वोकैब भी कराऊं, तो वो भी मैं आपको कराता रहूँगा। सीजीएल को लेके अच्छे से तैयारी करेंगे, रिव्यू भी देता रहूँगा आपको बच्चों के, और हर एक चीज़ का अपडेट मिलेगा। वीडियो अच्छी लग रही हो तो भाई लाइक करना, ठीक है। थोड़ा अलग तरीके से दिख सकता हूँ आज, क्योंकि अभी थोड़ा टेबल वेबल नहीं थी इस वजह से। तो चलिए गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।